अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, नायाब नुजान इज हियर। आई होप यू पीपल आर गुड। आज मैं आपको बताऊंगी प्रीफिक्सेस के बारे में, क्योंकि यू पीपल यूजुअली आस्क वोकेबलरी को तैयार करने का क्या तरीका होता है, वोकेबलरी को हम अच्छे तरीके से किस तरह तैयार करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ये कह सकते हैं कि स्टेज नंबर 1, जब हमने वोकेबलरी को अंडरस्टैंड करना होता है। वोकेबलरी को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए डेफिनेटली बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक जनरल सा आइडिया देती हूँ आपको कुछ स्टेप्स के बारे में, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वोकेबलरी को लर्न करना और वर्ड को असेस करना कितना आसान हो जाता है जब हमें इन बातों के बारे में पता होता है। आज की वीडियो सिर्फ प्रीफिक्सेस पे है। ये स्टेज 1 होगी हमारे समझने के लिए कि सीएसएस में या पीएमएस में जब हम प्रिपेयर करते हैं वोकेबलरी को, तो वर्ड से कैसे असेस करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। आप बोर्ड पे देखिएगा, यहाँ में लिखा है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स दैट आर प्लेस्ड बिफोर द ओरिजिनल वर्ड। ठीक है, ओरिजिनल वर्ड यूजुअली रेपिटेटिव नहीं होता, वो रिपीट नहीं होता और उसका जो मीनिंग होता है वो सेम नहीं होता, लेकिन प्रीफिक्सेस के मीनिंग यूजुअली सेम होते हैं और उससे हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि अगर किसी वर्ड के पीछे ये वाला प्रीफिक्स होगा तो फिर इसका मतलब ये होगा। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, देखिएगा। एंटी का मतलब होता है ऑलवेज काउंटर, काउंटरिंग ना, हमेशा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, जो ऑपोजिट हो। जैसे एंटी करप्शन मीन्स अगेंस्ट द करप्शन। इसी तरह एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉकवाइज डेफिनेटली यू नो कि इट गोज इन द राइट डायरेक्शन एंड मतलब सर्कल वाइज डायरेक्शन, एंड एंटी क्लॉकवाइज इज द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। अब यहाँ देखिएगा काउंटर, काउंटर का मतलब भी ऑपोजिट होता है। इस तरह हम कह सकते हैं अगर इफ समबडी अटैक्स तो हम कहेंगे वी हैव टू डू द काउंटर अटैक। तो काउंटर यानी ऑपोजिट अटैक या वापस अटैक करना, तो काउंटर भी ऑपोजिट के मीनिंग देता है। जिन वर्ड्स के पीछे काउंटर हो या जिन वर्ड्स के पहले प्रीफिक्स के तौर पे एंटी इस्तेमाल हुआ हो, वहां पे आपका ये खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर लेना बहुत ही आसान है कि इसका मतलब जो है वो ऑपोजिट होगा। डिस को देखिएगा, डिस हमेशा पेसिमिस्टिक सी कोई अप्रोच जो है वो शो करता है और ये कह सकते हैं कि नेगेटिव वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है कि नेगेटिव वर्ड है डिस। ठीक है, इसको ये कह सकते हैं कि जैसे डिसमिसल, तो इसका जैसे डिसग्रेस यानी ग्रेस का ऑपोजिट एंटोनिम होगा, जिसके साथ भी डिस लग जाएगा। इसी तरह डिसमल और डिसओबे, तो ओबे जो है एक पॉजिटिव वर्ड है, डिस इसके साथ मिलेगा तो डेफिनेटली वो शख्स या वो चीज जो कि बात ना मानती हो या मानता हो, तो हम उसे कहेंगे डिसओबे। यहाँ देखिएगा हाइपर, हाइपर हमेशा एक्सट्रीम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे हाइपर एक्टिव का मतलब एक्सट्रीमली एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव। तो जहां भी हाइपर का वर्ड होगा वो शो करेगा कि ये लिमिट से जो है वो ऊपर है, दैट इज एक्सट्रीम। आगे देखिए इंटर, इंटर बिटवीन होता है। ठीक है, इंटर बिटवीन होता है, जबकि इंट्रा विदन होता है। जब हम कहें इंटर पार्टीज तो इसका मतलब पार्टीज के दरमियान। जब हम कहें इंट्रा पार्टी इसका मतलब पार्टी के अंदर, विद इन द पार्टी। ठीक है, तो इंटर और इंट्रा में ये फर्क होता है। जिन अल्फाज के साथ हम इंटर एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब कि उनके दरमियान में। इंटर पार्टी इसका मतलब पार्टी के दरमियान में, अगर इंट्रा पार्टी इसका मतलब पार्टी के अंदर। ठीक है, इंटर पार्टीज। ओवर, डेफिनेटली यू अंडरस्टैंड विद द वर्ड, कॉमन सेंस है कि ओवर का मतलब एक्स्ट्रा हो जाना है। ओवर बर्डन, ठीक है, ओवर एम्फसाइज्ड यानी बर्डन पहले ही बोझ था, ओवर बर्डन बहुत ज्यादा बोझ। एम्फसाइज जोर देना, ओवर एम्फसाइज्ड बहुत बहुत ज्यादा जोर देना। ठीक है, प्री, प्री हमेशा प्री प्रो ये वो वर्ड्स हैं जो कि यूजुअली आप डॉन अखबार पढ़ते हुए या बाकी सारे जो अखबार पढ़ते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, इन्हें पढ़ते हुए आप, ये मैगजीन्स में जो आप पढ़ते हैं आप देखते हैं कि प्री का, प्रो का और पोस्ट का वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिकल साइंस भी तैयार कर रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है। प्री हमेशा पहले के लिए इस्तेमाल होगा। जहाँ भी आपको प्री का लफ्ज नजर आएगा आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब प्रायर होगा, जैसे प्रीपेयर। ठीक है, इसी तरह प्री पार्टीशन यानी पार्टीशन से पहले। तो प्री का वर्ड हमेशा पिछली और पहली पोजीशन को शो करता है। प्रो जो होता है उसका मतलब होता है फेवर करना। प्रो के वैसे 3-4 मीनिंग्स होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी कि प्रो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो फेवरिज्म के तौर पे लिखा है, यानी प्रो रिलीजन, रिलीजन को फेवर करने वाला। इसी तरह प्रो एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिज्म को फेवर करने वाला। या फिर जो मैंने लिखा है प्रो डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी को फेवर करने वाला।
इसी तरह जब हम जहां भी प्रो का लफ्ज लगाएंगे इसका मतलब होगा कि हम फेवर के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखें, अल्ट्रा है, पोस्ट है। अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड द लिमिट। ठीक है, इस जैसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, या फिर यहाँ पर मैंने लिखा है देखिएगा अल्ट्रा मॉडर्न, इट मीन्स वेरी मॉडर्न। ठीक है, अल्ट्रा वो लिमिट है जो क्रॉस की जा चुकी होती है, तो अल्ट्रा के लिए, अल्ट्रा हम बियॉन्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो चीज बियॉन्ड हो। नेक्स्ट देखिएगा, दैट्स पोस्ट एंड फोर। पोस्ट तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम बाद की बात बता रहे होते हैं। ठीक है, जैसे पोस्ट पार्टीशन जब आप पाकिस्तान अफेयर्स में तैयार करते हैं, इसका मतलब होता है पार्टीशन के बाद। अगर मैं कहूँ पोस्टमार्टम तो इसका मतलब है कि डेथ के बाद जो भी प्रोसेस होगा उसे हम पोस्टमार्टम कहेंगे। इसलिए पोस्ट का लफ्ज हम तब लगाते हैं जब हमने बाद में कोई चीज एक्सप्लेन करनी होती है। फोर का लफ्ज हमेशा पहले लगता है। देखिएगा, फोरकास्ट यानी हम पहले आने वाले जो वेदर होता है उसे एंटिसिपेट करते हैं, वेदर की जो कंडीशन होती है उसे एंटिसिपेट करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि दिस इज फोरकास्ट। फोर भी पहले के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, कोई प्रोसेस होने से पहले जो एंटिसिपेट किया जाता है, जो मुतवक्की होता है, हम उसे फोर कहते हैं। तो वोकेबलरी को लर्न करने के लिए सबसे पहले आपको प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल होना चाहिए कि अगर कहीं पे ओवर होगा, अल्ट्रा होगा, प्री होगा, प्रो होगा, इसी तरह फोर होगा और पोस्ट होगा, तो इनके मीनिंग्स क्या होंगे। ये प्रीफिक्सेस बहुत कम है अगर प्रॉपरली डिस्कस किया जाए वोकेबलरी को, लेकिन आई ट्राई कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस इनके बारे में भी आपको बताऊं, और वोकेबलरी की जो स्टेजेस हैं हम उन्हें ग्रेजुअली कवर करें ताकि आपके लिए ये भी जो है ना मुश्किल आसान हो जाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा इसके बारे में तो आई ट्राई टू डेफिनेटली सॉल्व। अपना ख्याल रखें बहुत बहुत ज़्यादा।